हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का प्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। प्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम काफ़ी शॉर्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन उनको हम कवर करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या काम है। डीएनए पैकेजिंग मतलब जैसे कि ये हिस्टोन है और ये डीएनए इसमें पैक हो रहा है, तो क्या काम है। एक्चुअल में होता क्या है कि डीएनए बहुत बड़ा है, वो छोटी से छोटी जगह में आ जाए, इसके लिए ये होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का बेसिक नेचर होता है, जबकि डीएनए का होता है एसिडिक नेचर। इसके कारण से दोनों आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा रीज़न कि जो डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो भी आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और जीन इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब जो ये हिस्टोन प्रोटीन है वो इतने अच्छे तरीके से डीएनए को बांध करके रखता है कि जीन रेगुलेशन यानी जीन आगे कैसे काम करे वो हिस्टोन प्रोटीन एक तरीके से डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है। देखिए ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम में, ठीक है, ये इस क्रोमोसोम में कुछ जो डीएनए होंगे बहुत ही टाइटली पैक होंगे और कुछ जो होंगे लूजली पैक होंगे। तो जो डीएनए टाइटली पैक होंगे उनको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लूजली पैक होंगे, जैसे ये हो गया, जो लूजली पैक होंगे उसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन। ठीक है। अगर स्टेन की बात करें तो क्योंकि डीएनए ज़्यादा है तो ये डार्क स्टेन देगा, जबकि इसमें डीएनए कम है तो ये लाइट स्टेन देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जो डायग्राम है वो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे वायरस के नाम लिखिए जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। तो पहला इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डीएनए को एक ट्रांसक्रिप्शन की एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका अपोजिट, तो यहाँ पे 5 डैश है, तो मतलब स्टार्टिंग में यहाँ 3 डैश है, तो यहाँ क्या होगा 5 डैश। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडेनिन के साथ में हमेशा थाइमीन ऐड होगा यदि डीएनए है, यदि आरएनए होगा तो थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आएगा। ठीक है, ये किसके केस में है, डीएनए के केस में। लेकिन ठीक है, ये हो गया। और ग्वानिन के साथ में क्या ऐड होगा, हमेशा साइटोसिन। ठीक है, तो बस इसको देख करके यहाँ पे लिखना है ए के साथ टी, तो ये लिख दिया टी, फिर टी के साथ ए लिख दिया, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी, जी के सी, फिर जी, फिर टी के साथ फिर ए के साथ टी, फिर ए के साथ टी, सी और ये 5 डैश है तो ये हो जाएगा 3 डैश। ठीक है, ये बन के कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या बनाना है, एमआरएनए। तो जब भी एमआरएनए बनेगा तो ये थाइमीन यहाँ से, ये जो थाइमीन है यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे थाइमीन आएगा वहाँ यूरेसिल। तो चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 डैश, तो ये तो एज इट इज रहेगा। थाइमीन का एडेनिन ए के साथ, अब देखो टी नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यू जुड़ेगा। सी के साथ जी है ना, जी के साथ सी, ए जी सी, ए के साथ यहाँ थाइमीन नहीं आएगा तो क्या आएगा, यूरेसिल। टी के साथ ए, ठीक है, एडेनिन के साथ में यूरेसिल, यू, टी के साथ में ए, फिर यहाँ जी और जी। ये देखिए यहाँ पे यही सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो आप बेसिक केवल इसको याद रखिए, अब आगे आप कितने से कितना भी कठिन दे दें आपसे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर के लिए मल्टीपल जीन रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे स्किन के कलर की यदि बात लें, या मान लीजिए हाइट की ले लेते हैं, किसी की हाइट 4 फुट, किसी की 5 फुट, 6 फुट, ठीक है, किसी की 3 फुट, 2 फुट, मतलब हाइट में भी वेरिएशन मिलते हैं पूरे दुनिया में, तो उसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को समझाइए। तो देखिए ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको कि हमें समझना है। चलिए डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो ये होंगे एंटी पैरेलल होंगे, ये होगा 5 डैश, तो ये होगा 3 डैश, यदि ये होगा 3 डैश तो ये होगा 5 डैश। इन दोनों के बीच की दूरी होती है 20 m स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इनमें जो होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे, प्यूरीन और पिरिमिडीन।
प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होगा, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन में होगा साइटोसिन और थायमिन। यदि आरएनए की, ठीक है, अभी तो डीएनए बात करें तो छोड़ दे, ठीक है। इनमें एडेनिन हमेशा थायमिन, मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन और पिरिमिडिन हमेशा प्यूरिन के साथ में ऐड होगा। तो एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में थायमिन के साथ ऐड होगा, और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन के साथ में ऐड होगा, ठीक है। और यहाँ से साइड से देखें तो यहाँ पे होता है फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरस, ठीक है, जिसको बैकबोन ऑफ द डीएनए बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है डीएनए का, और ये पूरा जो मैंने बोला वो इसकी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब मेगा प्रोजेक्ट था ये। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है अमेरिका, रशिया, यूएसए, इन सभी ने मिलकर के स्टार्ट किया था। 1989 से ये स्टार्ट हुआ था और 2003 तक 2003 तक ये चला था, ठीक है। लेकिन पहले नंबर का जो क्रोमोसोम है, मतलब दूसरे से लेकर के 43 तक जो क्रोमोसोम है उसका 46 तक कर चुके थे। अब एक जो क्रोमोसोम बचा था उसमें 3 साल और लग गए थे, मतलब 2003 से शुरू हुआ, 2006 में खत्म हुआ, और वो है क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा था तो उसमें मल्टीपल जीन्स होंगे तो उनके स्टडी करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका बहुत सारे डेटा हो गया, अब इस डेटा को हम कहाँ रख तो सकते नहीं है, तब इसके लिए अलग से ही साइंस की एक ब्रांच बना दी गई जिसको बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। बाकी अब जो कई सारी जेनेटिक जो इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सारे के सारे इसी प्रोजेक्ट पे बेस्ड हैं। अब इंडिया ने भी अपना जो जीनोम प्रोजेक्ट है, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट कर दिया है, और अभी जनवरी 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 लोगों का डेटा जो है उसको पब्लिकली कर दिया है कि कोई भी चाहे तो इनकी स्टडी कर सकते हैं, स्पेशली सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे नोट करके डाल सकते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हमारा 99.9% डीएनए सेम होता है, केवल 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए कितना चला, ये 1 2 कितना बेस पेयर चला, ये इसकी डिफरेंट, मतलब ये हर एक पर्सन को किसी से बिल्कुल अलग करती है, ठीक है। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्राइम में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे एवोल्यूशन की थ्योरी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। किसी की जैसे अगर जीन मॉडिफिकेशन, जीन थेरेपी, इन सभी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राइबोसोम, जो है ट्रांसलेशन के दौरान इसका क्या काम होता है। तो देखिए ये है सेल, ये है सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए, ठीक है, और ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और यहीं पे एक्चुअल जो है ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। देखिए जो राइबोसोम उसकी 2 सब यूनिट होती हैं, एक है स्मॉल सब यूनिट और एक है लार्ज सब यूनिट। तो जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें एमआरएनए आकर के बैठ जाता है, और जो लार्ज सब यूनिट है उसमें टीआरएनए आकर के और जो अमाइनो एसिड उनको ऐड करता जाता है, एक चेन बनती जाती है और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये काम है उसका। चलिए अब है डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बताना है। तो डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में 2 वर्ड मेन है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। देखिए यदि मान लीजिए न्यूक्लियोसाइड है तो इसका मतलब होता है केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर, लेकिन यदि इसमें हम फॉस्फेट को भी ऐड कर देते हैं तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक्चुअल में हमारा जो डीएनए है या आरएनए है वो सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो पहले तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, और शुगर होती है 2 टाइप की शुगर है। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, यदि आरएनए की बात कर रहे हैं तब राइबोस शुगर, ठीक है। अब ये कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं 2 टाइप की, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन और थायमिन। यदि आरएनए की बात करें तो थायमिन की जगह पे आ जाएगा यूरेसिल, ठीक है। तो ये है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, जो कि ये है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस 1, पेंटोस शुगर 2 और फॉस्फेट 3, तो हो गया ना 3, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डीएनए पैकेजिंग में स्टोन का क्या रोल है। तो देखिए ये है हमारा डीएनए,
ठीक है। ये डीएनए, मान लीजिए ये पेन जो है ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन, तो ये डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा, फिर इसके बाद में ये पेन भी फिर रैप करता जाएगा, दे कर दिया। अब ये जो है काफी पास पास आ जाएंगे और फिर इसके अंदर समा जाएंगे, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। मतलब ये जो डीएनए है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्रोमोसोम के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका नेचर बेसिक होता है, मतलब एल्कलाइन होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो डीएनए है, डीएनए होता है एसिडिक और नेगेटिव का, ठीक है, नेगेटिव। तो इसलिए दोनों आज इजिली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो इस फॉर्म में होता है H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो देखिए ये इसके दो दो ले लेते हैं, दो ये दो ये दो ये और दो ये, तो हो गए 8, ठीक है। तो ये ऑक्टामर बना लेते हैं, देखिए 4 ये 4 ये, तो ऑक्टामर हो गए, मतलब 8 हो गए। अब ये क्या करेंगे, अपने ऊपर एक डीएनए को रैप करेंगे, ठीक है। फिर जाकर के आगे फिर यहाँ पे ऑक्टामर होगा, फिर ये डीएनए को करेंगे, तो एक ऑक्टामर और दूसरे ऑक्टामर को ऐड, मतलब जोड़ लिंक करने के लिए फिर ये जो H1 बचा है ना ये लिंक करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और ये छोटे छोटे से बीड्स होते हैं इनको बोल देते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसका डायग्राम बना। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखिए, ये है 1928 को जो ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पता करने के लिए कि आखिर हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्या, कंफ्यूजन था, आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है, क्या है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है वो चूहे पे किए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस पे किया था। देखिए किया क्या, उन्होंने ऐसे स्ट्रेन लिया, ऐसे मतलब स्मूथ स्ट्रेन। इसमें उन्होंने क्या किया कि ऐसा निमोनिया लिया था, ठीक है। निमोनिया जो है उसको डीएनए सहित ले लिया, ठीक है। अब आर स्ट्रेन में उन्होंने क्या किया, केवल उसका आउटर कवरिंग मतलब प्रोटीन ले लिया, एस, ठीक है। अब देखो पहली बार में जब उन्होंने निमोनिया को अच्छा खासा चूहे के अंदर डाला, चूहा मर गया। दूसरे में क्या किया उन्होंने कि ये जो थी ये डाला तो ये जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि इसमें डीएनए तो है ही नहीं, और बीमारी का रिकॉज करना है तो हमें क्या चाहिए रहेगा, डीएनए। अब क्या किया उन्होंने, ये जो एस स्ट्रेन था इसको हीट किया, ठीक है, और फिर चूहे में डाला तो चूहा जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि जब हम गर्मी देते हैं ना तो डीएनए का डबल स्ट्रैंड जो है वो टूट करके सेपरेट हो जाता है। अब इस सेपरेट हुए में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये इसको बीमार कर सके, इसलिए चूहा बीमार नहीं होता है। दूसरे में उन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन था बिना हीट वाला, ठीक है, उसको एक में डाल दिया, और ये जो आर था मतलब रफ स्ट्रेन इसको भी मिला दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसने दोनों डीएनए को एक साथ कर करके कंबाइंड स्ट्रक्चर बना लिया, और चूहा जो है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अभी जो पिछला है तो इसमें सारा कुछ वही लिखा है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते थे, चूहा बनाते नहीं बनता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माउस लिख दो, माइस लिख दो, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन आपको देना है। तो हर्शी चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिया। एक बैक्टीरियोफेज में उन्होंने सल्फर 35 को डाला, एक में डाला फॉस्फेट 32। ये जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे। और उन्होंने जब मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया इस बैक्टीरियोफेज वायरस को, तो डीएनए ही जाता है, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज बनी इनकी, ठीक है। आगे जाकर के जब 2-3 जनरेशन बाद देखा गया तो ये पाया गया कि ये जो फॉस्फेट है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में मिलता है। इसका मतलब जो फॉस्फेट है वो डीएनए के साथ बाइंड हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। जीन रेगुलेशन क्या होता है, जीन रेगुलेशन वो है जिसमें कि जीन आगे काम करता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट जो ग्लूकोज है उसको बताने की, ग्लूकोज के यदि हमें डाइजेस्ट करना हो तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है उसको समझाने के लिए ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनके फंक्शन आपको बताने हैं, किसके, प्रमोटर के। प्रमोटर कौन होता है, प्रमोट करने वाला, किसी कोई भी प्रोसेस हो रही है उसको प्रमोट करे, आगे बढ़ाए,
इसलिए उसको बोलेंगे प्रमोटर। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि जाएगा साइटोप्लाज्म में, वहां से एक एक टीआरएनए एक एक अमाइनो एसिड को लेकर के आता है, इसलिए उसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है। एक्सॉन क्या होते हैं? एक्टिव पार्ट, मतलब मोस्टली जो कोड है यहाँ के, जैसे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये काम करने वाले हैं, जबकि जो इंट्रॉन है वो नॉनसेंस कोडॉन वाला होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इनसे रिलेटेड यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये आंसर जो काफ़ी शॉर्ट थे, डायग्राम आपको बनाना है, नहीं दिया है उसके बाद भी। ठीक है, तो कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हमारी आगे की वीडियो को देखने के लिए, अपकमिंग के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।